यस। फिर से स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन आप लोगों का वेलकम है आज के इस हेल्थ अवेयरनेस जूम मीटिंग पे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्यूरक्यूमिन, यानी कि इसको हम हेल्थ गोल्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्यूरक्यूमिन का जो कलर होता है, यानी कि हल्दी में जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जिसके कारण हल्दी का जो कलर होता है येलो, वो क्यूरक्यूमिन के कारण होता है। तो येलो गोल्डन इसका कलर है, इसलिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हम इसको हेल्थ गोल्ड भी बोल सकते हैं जर्नल लैंग्वेज में। आज आइए इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि क्यूरक्यूमिन एग्जैक्टली है क्या। देखिए, ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, जो कि हल्दी में येलो कलर जिसके कारण पाया जाता है, वो क्यूरक्यूमिन ही है। यानी कि हल्दी का बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, टर्मरिक का बायो एक्टिव मॉलिक्यूल क्यूरक्यूमिन पाया जाता है हल्दी में। मोस्ट रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल मॉलिक्यूल आप इसको बोल सकते हैं। रिसेंटली यदि लास्ट डिकेड की मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडी किसी एक नेचुरल बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पे, इंग्रेडिएंट पे हुआ है, तो वो क्यूरक्यूमिन है। देखिए, ये हल्दी में जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें क्यूरक्यूमिनोइड कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उस क्यूरक्यूमिनोइड का ही एक हिस्सा क्यूरक्यूमिन है। यानी कि क्यूरक्यूमिनोइड में लगभग 60 से 70% क्यूरक्यूमिन बायोएक्टिव पाया जाता है, और उसके साथ साथ दूसरे क्यूरक्यूमिनोइड्स भी होते हैं, वो भी हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिटेड होते हैं। और इस C3 क्यूरक्यूमिन में और मार्केट के क्यूरक्यूमिन में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये कॉम्बिनेशन है बायोप्रिन के साथ, और बायोप्रिन इसलिए डाला गया है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाए, आप खाएं और आपकी बॉडी में इसके जो औषधीय गुण है वो ज्यादा यूटिलाइज आप कर पाए, इसलिए इसमें बायोप्रिन डाला गया है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये मार्केट से इसको अलग कैसे बनाता है, किन किन कारणों के कारण हमारा क्यूरक्यूमिन बेस्ट है, जो C3 के नाम से है, और जो मार्केट में आता है उसमें, और इसमें क्या क्या मेन मेन डिफरेंस है। और इसकी यदि एक सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पे बात किया जाए, तो वो पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। एंटी इंफ्लामेटरी का मतलब है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब है कि सूजन, आपके शरीर में किसी भी कारण के कारण, चोट लगने के कारण, इन्फेक्शन के कारण, पेस्टिसाइड के साथ, पॉल्यूशन के कारण, लाइफस्टाइल के कारण सूजन जो आ जाती है, वो सूजन के कारण ही वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। सूजन को इंग्लिश में ही इन्फ्लामेशन बोला जाता है। तो हल्दी का जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है curcumin, वो एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन के अगेंस्ट काम करता है और हमें बीमारी से बचाता है। और इसको आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली ये कैसे कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इन्फ्लामेशन क्या है और इसमें इसका रोल क्या है बीमारी के संबंध में। इन्फ्लामेशन और डिजीज, देखिए मेन कॉज बहुत सारी बीमारियों में इन्फ्लामेशन का होता है। सूजन पहले आती है, उसके बाद धीरे धीरे वहां ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ब्लड सप्लाई रुकने के बाद उस एरिया में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और वो धीरे धीरे डैमेज या उसकी जो ऑप्टिमम वर्किंग है वो इनिबिट होती है, यानी कि वो कमजोर पड़ जाती है, इसलिए वो बीमारी का रूप ले लेता है। तो यह जब इन्फ्लामेशन क्रोनिक हो जाए, तो वो एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। राइट। देखिए, इन्फ्लामेशन और डिजीज, वो इन्फ्लामेशन के कारण पल्मोनरी डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि आपके है लंग्स, और यानी कि फेफड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी है, सांस से रिलेटेड कोई बीमारी है। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, हाइपरटेंशन के पीछे भी इन्फ्लामेशन को बहुत बड़ा रीजन माना गया है। कैंसर के पीछे भी रीजन माना गया है। कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज, जो हृदय और खून की नलियों से संबंधित जो बीमारियां हैं, उनमें भी इन्फ्लामेशन को बहुत बड़ा रीजन माना गया है। डायबिटीज 2 में भी पैनक्रियाटिक की बीटा सेल्स पे इन्फ्लामेशन के कारण हुए, उनमें उनकी एक्टिविटी कमजोर पड़ जाना, तो उसके पीछे भी इन्फ्लामेशन। अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और सो मेनी आज लाइफस्टाइल रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उसमें इन्फ्लामेशन एक मेन रीजन है। अब देखिए, इन्फ्लामेशन आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई बीमारी इन्फ्लामेशन से है। देखिए, किसी भी बीमारी के पीछे यदि आपने ITIS आइटिस लिखा मिले, जैसे आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, साइनेसाइटिस, गैस्ट्रिटाइटिस और रेनेटाइटिस, ऐसी जिसके पीछे भी आइटिस से आपको लगा मिले, तो उसका सीधा मतलब है कि ये इन्फ्लामेशन से फैलने वाली ही बीमारी है। इसके पीछे इन्फ्लामेशन ही मेन रीजन है। तो आपको आराम से पहचान पाएंगे कि ये बीमारी इन्फ्लामेशन से है, किस चीज से है। जिसके पीछे आइटिस आइटिस लिखा हो, उसके उसका मतलब है ये बीमारी का जो मेन कॉज है वो इन्फ्लामेशन है। राइट।
देखिए इसके पीछे यदि साइंस जानने की कोशिश करेंगे तो हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है, जिसको हम कोशिका बोलते हैं, जिसको हम सेल बोलते हैं इंग्लिश में, हर सेल में एक एनएफकेबी नाम का सपोज करें एक बटन टाइप का, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, ऐसे ही एक एनएफकेबी नाम का स्विच होता है। यदि वो ऑन हो जाए तो इन्फ्लामेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। तो इसका मतलब ये है कि उसको ऑन होने से बचाना है, यानी कि उसको ब्लॉक करना है कि वो ऑन ना हो। ऑन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, सूजन आएगी, सूजन लगातार बढ़ती जाएगी, उस एरिया में ब्लड की सप्लाई रुकेगी और वो बीमारी का रूप ले लेगी। तो यानी कि एनएफकेबी हर सेल में होता है। ये तो एक्टिव होगा तो इन्फ्लामेशन, या एक्टिव नहीं होगा तो ये इन्फ्लामेशन से बचा रहेगा। तो एनएफकेबी एक्टिवेशन को हमने स्टॉप करके ही हम बीमारी से और इन्फ्लामेशन से बच के हम अपनी बीमारी पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो एनएफकेबी के एक्टिवेशन के फैक्टर यदि हम जाने कि वे किस किस चीज के कारण ये एक्टिवेट होता है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उनमें से स्ट्रेस एक मेन रीजन, आज के लाइफस्टाइल से हम टाइम पे खाना नहीं, सोना नहीं, रेस्ट नहीं करना प्रॉपर, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी कंपटीशन है हमारे सामने, तो स्ट्रेस एक रीजन होता है जो कि एनएफकेबी की एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसके एक्टिवेशन का काम करता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन ज्यादा होती है हमारे शरीर में। इन्फेक्शन हो सकता है वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, जैसे आज आप देख पा रहे हैं कोरोना के टाइम में जो इन्फेक्शन है वो भी हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, लंग्स में पस बनना स्टार्ट होता है इन्फ्लामेशन के कारण, और पस के कारण हमारा जो लंग्स है या फेफड़े हैं वो पस से भर जाते हैं, जिसके कारण एयर पैसेज रुक जाते हैं, यानी कि हमारी ऑक्सीजन का आदान प्रदान ब्लड से और जो हम लेते हैं उसका आदान प्रदान कम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ आती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन कमी होने की वजह से समटाइम कैजुअलिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस केस में भी क्यूरक्यूमिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल, हर सांस में ऑक्सीडेशन होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाती है और एनर्जी हमारी बॉडी में मिल जाती है। तो उसमें एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको आरओएस बोलते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये हमारी हर सेल के लिए एक तरीके के लिए डेंजरस है, पर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है, वो इसको ब्लॉक करके रखता है, वो इसको न्यूट्रलाइज करता है, जिसके कारण हम इसके डायरेक्ट अटैक से बच जाते हैं। बट यदि हम डाइट से एंटीऑक्सीडेंट कम लेते हैं तो फ्री रेडिकल का लोड और उसके जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे ज्यादा पड़ते हैं। कार्सिनोजन से भी ये एक्टिवेट हो सकता है। कार्सिनोजन होता है कैंसर कोजिंग एजेंट्स। इसमें पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, पेस्टिसाइड भी हो सकते हैं, हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, आज का लाइफस्टाइल भी हो सकता है। ट्यूमर प्रोमोटर्स, जो कैंसर का ट्यूमर होता है उसमें जो प्रमोटर होते हैं, ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो भी एनएफकेबी को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। एंडोटॉक्सिन भी उनमें से एक है, साइटोकाइनेज भी इनमें से एक प्रोसेस है। फ्री फैटी एसिड और एनिमल बेस्ड डाइट, देखिए स्टडी में ये पाया गया जो एनिमल बेस्ड डाइट ज्यादा खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करते हैं, वो ज्यादा एंटी इन्फ्ला जो उनमें ज्यादा इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में एज कम्पेयर टू जो प्लांट डाइट पे, वेगन डाइट पे रहते हैं, क्योंकि वेगन डाइट में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल बेस्ड डाइट में। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए एडवांटेज है कि उनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, डायबिटीज से रिलेटेड हो, या न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है, उसमें प्लांट बेस्ड डाइट में कम होने के चांसेस हैं एज कम्पेयर टू जो एनिमल बेस्ड डाइट पे रहते हैं। राइट, ये बहुत सारे फैक्टर हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो भी एनएफकेबी को एक्टिवेट करते हैं। राइट, तो क्या किया जाए? तो एक ही समाधान है कि हमें एनएफकेबी को सुप्रेस डाउन करके रखना पड़ेगा, यानी कि उसको हमने इनिबिट करके रखना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट होने से बचाना पड़ेगा। ऐसी चीजें हमें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी जो उसको एक्टिवेट होने से बचाए। राइट, अब इसको कैसे बचाया जा सकता है, किन किन चीजों को यूज करके, आइए एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेचुरल यदि आप ब्लॉकर्स की बात करें जो एनएफकेबी को डीएक्टिवेट रखते हैं, जो उसको एक्टिवेट होने से बचाते हैं, इसमें से एक है टर्मरिक यानी कि हल्दी है, अश्वगंधा है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, रेड चिली यानी कि जो हम रेड चिली खाते हैं वो, फेनल, जिंजर, एलोए, मेथी, दालचीनी, लौंग, एप्पल, रेड ग्रेप्स, ग्रीन टी, सिट्रस फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, बहुत सारी प्लांट बेस्ड फ्रूट बेस्ड जो डाइट है वो नेचुरल ब्लॉकर्स हैं। और जिनमें से स्पाइसेस का सबसे ज्यादा नंबर आता है, उन स्पाइसेस में सबसे ज्यादा पोटेंसी यदि किसी
नेचुरल एनएफकेबी ब्लॉकर्स की पाई गई है, तो वो टर्मरिक में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन है। अब आपका जो कर्क्यूमिन ओके लाइफ केयर लेके आई है और जो बाहर का कर्क्यूमिन है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और कर्क्यूमिन को ही मोस्ट पोटेंट एनएफकेबी ब्लॉकर माना गया है। रिसेंटली साइंटिफिक एविडेंस इसको प्रूव करते हैं, क्योंकि लगभग 800 के आसपास इस पे रिसर्च पब्लिश्ड है। और और देखिए बहुत सारी रूट्स आप यूज करते हैं, नॉट ओनली हल्दी। देखिए अनियन आप देखेंगे वो भी एक रूट का पार्ट है, आप गार्लिक देखेंगे वो भी रूट का पार्ट, गाजर, मूली, शलगम, ये सारी चीजें ये रूट वाले पार्ट में ही हमें मिलती हैं किसी भी प्लांट के। तो इनकी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और इनमें से हल्दी अपने आप में बहुत बड़ी एक पोटेंट है, पोटेंसी रखती है, औषधीय गुण रखती है, जिसका जिक्र नॉट ओनली आज के साइंटिफिक एविडेंसेस के थ्रू मिलता है, बट आयुर्वेदिक के रेफरेंसेस जो लिटरेचर हैं, जो आयुर्वेदिक के ग्रंथ हैं, जो आयुर्वेदिक की रेनाउंड जो बुक्स हैं, उनमें भी हल्दी के यूज का बहुत ज्यादा मतलब लिटरेचर मिलता है, हमें एविडेंस मिलता है। तो सदियों से ऋषि मुनि इसको, सदियों से आयुर्वेदिक के जानकार इसको यूज करते आए हैं। बीमारियों में, लाइक कोई चोट लगने में दूध में हल्दी डाल के पीना, या हल्दी का लेप लगाना स्किन के, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी उन चीजों में, राइट। यदि मैं क्यूरक्यूमिन और C3 कॉम्प्लेक्स, जो ये हमारा क्यूरक्यूमिन है, इसमें और क्यूरक्यूमिन में डिफरेंस देखा जाए, तो जो आप बाहर का जो सिंथेटिक क्यूरक्यूमिन है उसके 6 कैप्सूल और आपका एक कैप्सूल बराबर का काम करता है, राइट। तो कहने का मतलब एक ही है हमारे की बायोपोटेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 3 क्यूरक्यूमिनेट कॉम्प्लेक्स से बना है, जिसमें क्यूरक्यूमिन 60 से 70% है, डीमिथॉक्सी क्यूरक्यूमिन है, और साथ में सॉरी 20 डीमिथॉक्सी क्यूरक्यूमिन है। और ये पेटेंटेड C3 कॉम्प्लेक्स क्यूरक्यूमिन है, जो कि सिबिल्सा लैब का पेटेंटेड है, और ओके लाइफ केयर ने इस पेटेंटेड को आपके लिए आपके यूज के लिए, आपको हेल्थ बेनिफिट क्यूरक्यूमिन के ज्यादा मिले, इसको ओके लाइफ केयर ने उनके माध्यम से लॉन्च किया है। तो ये बाहर के जो सिंथेटिक आते हैं मार्केट में क्यूरक्यूमिन, इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये नेचुरल है, ये हल्दी का जो रूट वाला पार्ट है उसके राइजोम वाले पार्ट से निकाला गया है, जो कि 100% नेचुरल है। क्लिनिकल ट्रायल्स की मैं बात करूं तो प्रोस्टेट कैंसर पे, सोराइसिस पे, कोलोन कैंसर पे, ब्रेस्ट कैंसर पे, पेनक्रियाटिक कैंसर पे, अल्जाइमर पे, न्यूरोलॉजिकल बहुत सारे डिसऑर्डर्स पे, डायबिटिक नेप्रोथेरेपी यानी कि किडनी पे जो दुष्प्रभाव डायबिटीज के पड़ते हैं, इन सारी चीजों पे इसका क्लिनिकल ट्रायल लिया गया, और उसमें बहुत अविश्वसनीय इसके रिजल्ट सामने आए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, स्पेशली कैंसर के केसेस में। तो बहुत अच्छा एक तरीके का आप नेचुरल C3 क्यूरक्यूमिन आपके पास अब बास्केट में है, जो कि ओके लाइफ केयर लेके आया है। C3 हमने बायोप्रिन भी इसमें ऐड किया गया। बायोप्रिन ये भी एक पेटेंटेड नाम है पाइप्रिन का। पाइप्रिन भी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, जैसे क्यूरक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है, ऐसे ही बायोप्रिन पाया जाता है काली मिर्च में, यानी कि ब्लैक पेपर में। उसका पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो बायोप्रिन के नाम से C3 के साथ मिलाया गया है। इसका मिलाने का एक ही इसके पीछे रीजन है कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, वो जो बॉडी में इसके औषधीय गुण है उसको बढ़ा देता है, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा कर देता है। लगभग 100 जो स्टडी में पाया गया 154 टाइम, 154 टाइम ये हायर कर देता है बायो अवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल क्यूरक्यूमिन होता है, जब इसको हम बायोप्रिन के साथ मिला देते हैं, तो इसको ये यूनिक बनाता है, राइट। यानी कि 6 कैप्सूल वर्सेज 1 कैप्सूल। मार्केट के क्यूरक्यूमिन के जो 95% क्यूरक्यूमिन की मात्रा को जस्टिफाई करते हैं, और C3 बायोप्रिन के साथ यदि आप लेंगे तो ये मार्केट के 6 कैप्सूल और इसका 1 कैप्सूल बराबर मात्रा में ये एक तरीके का बराबर होता है। तो वाई डेली C3 क्यूरक्यूमिन डेली क्यों खा सकते हैं? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, सिनर्जेटिकली इफेक्ट डालता है बायोप्रिन के साथ, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, और बहुत जल्दी इसकी इसकी जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है हमें मिलती है। सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, एंटी इंफ्लेमेटरी रोल प्ले करता है, एंटी कैंसर है, हार्ट डिजीज में ये काम करता है, ब्रेन पे ये काम करता है, LDL HDL रेशो को ये मेंटेन रखने का काम करता है, आर्थराइटिस में ये बहुत अच्छा काम करता है।
इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, एंटी एलर्जी की है, लंग्स हेल्थ जो कि आज कोरोना के टाइम में सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसी पे पड़ता है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये रिड्यूस करता है इनटेक ऑफ पेन किलर्स। पेन किलर्स का देखिए हिपेटोटॉक्सिक माने जाते हैं पेन किलर, हमारे लिवर और किडनी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं लगातार उनका यूज, और हैवी डोज कोई लेता है तो उस डोज को कम किया जा सकता है, क्योंकि एंटी इंफ्लामेटरी रोल आपका क्यूरक्यूमिन प्ले कर सकता है, जिसके कारण पेन किलर का यूज भी कम हो सकता है। कंट्रोल स्किन प्रॉब्लम्स, सदियों से हल्दी का मुंह पे लगाना, फेस पे लगाना शादियों के टाइम पे आप देखते आए हैं, तो ये स्किन प्रॉब्लम को भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से, इवन सोरायसिस जैसी बीमारी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ईजिंग अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में काफी आराम मिलेगा यदि आप करक्यूमिन को लगातार यूज करेंगे, और अदर जॉइंट्स ऑफ प्रॉब्लम उसमें भी आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं इसके यदि रेगुलर सेवन किया जाए तो। स्किन केयर, स्पेशली जब आप स्किन की केयर के लिए चूज करें तो आप C3 करक्यूमिन, ब्यूटीफुल और विटामिन सी तीनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। विटामिन सी पे भी हमें अगली ट्रेनिंग करने वाले हैं, कंपनी ने विटामिन सी टैबलेट को भी हेस्परडीन के साथ और आंवला एक्सट्रैक्ट के साथ लॉन्च किया है, और बहुत अच्छा एक वो प्रोडक्ट हो सकता है आज के टाइम में और आने वाले टाइम में, क्योंकि विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और साथ में आपके गम्स की हेल्थ के लिए, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए और आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो स्किन में ये प्रॉपर 3 प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। यदि आप ऑर्थो केयर के लिए जा रहे हैं तो कर्क्यूमिन के 4 से 6 कैप्सूल आप पर डे ले सकते हैं अर्थराइटिस के केस में, ऑर्थो ओमेगा साथ में और जॉइंट जिम, ये 3 प्रोडक्ट आपको काफी अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है हमारी नजर में, कि आप ऑर्थो केयर, कंप्लीट ऑर्थो केयर करना चाहते हैं तो ये 3 प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। कैंसर प्रिवेंशन की ये बात की जाए तो C3 करक्यूमिन के 6 कैप्सूल पर डे, गैनोलाइफ के 4 कैप्सूल पर डे और तुलसी ड्रॉप, ये 3 कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी रिकरेंस के चांसेस कम करेगी, या जो कि आपका ट्यूमर का साइज है उसको कंट्रोल करने का काम कर सकता है। आप ऑनगोइंग पेशेंट भी कैंसर के तब भी यूज कर सकते हैं। आप कैंसर कीमोथेरेपी रेडिएशन लेके ठीक हो गए हैं कि दोबारा जिंदगी में ना आए, तो इसको आप करक्यूमिन का सेवन लगातार कर सकते हैं गैनो लाइफ के साथ, यानी गैनोडर्मा के साथ। तो बहुत पावरफुल एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखने वाले ये दोनों प्रोडक्ट हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी और कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए या उसकी रिकवरी करने के लिए हो भी गया है, तो उस केस में आप क्यूरक्यूमिन के 2 कैप्सूल, I3 के 2 कैप्सूल, विटामिन सी। अब कुछ लोगों ने पूछा कि आप बताएं, आपने, मैंने ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन चलाया, इसमें 1-2 एक्स्ट्रा चीज बाहर से भी ऐड किया, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं 24 से 48 घंटे में कैसे इसको कंट्रोल कर पाया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। इसको अपन ये दावा नहीं कर सकते कि इससे खाने से ठीक हो जाएगा, बट मेरा अभी तक का जो साइंटिफिक जो बैकग्राउंड है, नॉलेज है, या अपने खुद पे एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए हो सकता है। विटामिन सी की 2 टैबलेट, गिलोय 6 टैबलेट, KSM 2 कैप्सूल, कैल्शियम प्लस विटामिन डी 1 से 2 टैबलेट, विटामिन B12 की टैबलेट आप बाहर से ले सकते हैं, और खूब गर्म पानी और स्टीम लेना जरूर स्टार्ट करें। कोरोना जैसी बीमारी में यदि आपको वायरस का लोड अपनी बॉडी से कम करना है तो आप स्टीम ले सकते हैं, हर 4-5 घंटे में एक बार स्टीम लेंगे तो आपकी बॉडी को रिकवर करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपको सांस की बीमारी के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ स्टीम और गर्म पानी, अदरक ब्लैक ब्लैक पेपर वाला काढ़ा वाड़ा, जो भी कवात वात जो चल रहा है उसका, उसके भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। सो बच के रहें, बहुत ज्यादा अगले 1 महीना बहुत क्रूशियल रहने वाला है। अभी वेव की पीक आने वाली है, और मेडिकल फैसिलिटी भी आज देखें इंडिया जैसी कंट्री में, आप दोबारा से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करने का फैसला लिया है कि इसकी रेस को, इसके स्प्रेडेबिलिटी को थोड़ा स्लो डाउन किया जाए, कि दोबारा से हम मेडिकल फैसिलिटी को तैयार कर पाए। तो ऐसे केस में जब मेडिकल फैसिलिटी एट पार है, बहुत सेचुरेट हो चुकी हैं, और अभी मौसम बदला है तो आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है, साइड में अकेला कोरोना नहीं और दूसरे इन्फेक्शन भी साथ में लगते हैं, तो आपकी बॉडी पे इतना ज्यादा लोड पड़ता है कि बहुत सारे टाइम, सम टाइम बहुत सारे लकी आदमी नहीं है, कुछ अनलकी आदमी भी हैं। मैं देख पा रहा था कि आज एक मेरे नॉन थे, मात्र 40 साल के थे और रोहतक से ही बिलोंग करते थे, लेक्चरर थे जोग्राफी के। अनफॉर्चुनेटली वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। भगवान, मैं तो आप लोगों के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ ही करूंगा। तो पता नहीं लगता कि कब कौन किसकी बॉडी इस वायरस के खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो अच्छा, ये 1-1.5 महीना जब
सब कुछ सैचुरेशन पे चल रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, मास्क लगाएं, अपनी जो भी गाइडलाइंस आती है उसको फॉलो करें और अपना अपने परिवार का ध्यान रखें प्लीज। राइट, सब लकी नहीं हो सकते और सबको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इट इज ए हेल्थ गोल्ड। आप इसको गोल्ड से कम ना माने, हेल्थ के लिए सेफ है और ग्रास सर्टिफाइड है, यूएसएफडीए द्वारा ग्रास सर्टिफाइड की लिस्ट में ये आता है। इसके खाने से कोई एलर्जी, कोई रिएक्शन नहीं होता, नेचुरल है और साइंटिफिकली है, यानी कि पेटेंटेड है, साइंटिफिकली रिसर्च प्रोडक्ट है। और बस यही कहना चाहता हूँ, इसमें ध्यान रखने की बात यही है कि जो ब्लड थिनर लेते हैं, जैसे कोई एस्प्रिन खा रहा है, वारफेरिन खा रहा है, ब्लड थिन खून पतला करने की जो दवाइयाँ खा रहा है, उसको उसके साथ इसको यूज ना करें, क्योंकि ये भी खून पतला करने का काम करता है। तो हो सकता है उसके लिए डेंजरस हो जाए। उस केस में जो खून पतला करने वाली दवाई खा रहा है वो अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से इसको डिस्कस कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में इसका ट्रायल तो नहीं हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन पे, पर ये खाने में सेफ है, ऐसा इसके लिए इसके एविडेंसेस बोलते हैं। तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी बीमारी का, उस केस में अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से जो पूछें खाने से पहले। कैंसर जैसी बीमारी में बहुत ज्यादा लाभदायक है और इम्यूनिटी बूस्टर, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ब्रेन की फंक्शनिटी, टाइप 2 डायबिटिक में इन पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छा रामबाण का ये काम करता है। तो थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है और इसकी जो बिलिंग है वो आपको 25 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ इस पीपीटी को और आपको कुछ नए प्रोडक्टों के साथ रूबरू करवाने जा रहा हूँ। मैं दूसरी पीपीटी लगा रहा हूँ कि कौन से प्रोडक्ट 25 तारीख को बिलिंग में आ रहे हैं और कौन से कंपनी के वेयर हाउस में आके आपको सर्व करने के लिए, आपके बिजनेस बढ़ाने के लिए आगे काम करने वाले हैं। राइट, वेट कीजिए। यस, देखिए रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो देखिए हमने ड्रॉप्स को लॉन्च किया है। ड्रॉप्स को लॉन्च किया, क्लो ड्रॉप्स को हमने लॉन्च किया, लौंग वाले ड्रॉप को, हल्दी केसर ड्रॉप को, इलायची ड्रॉप को, फेनल, तुलसी रीलॉन्च हो गई नई तरीके से अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग में फेनल और तुलसी। कुछ लोगों ने क्या किया था कि देखो जी फेनल और तुलसी ड्रॉप जो ओके लाइफ के जहां से बनवाते हैं हम भी वहां से बनवा रहे हैं, इनसे सस्ता दे रहे हैं। अब पता नहीं है ना, दूध तो बहुत सारे बेचते हैं, पानी वाला बेच रहे हैं या फुल क्रीम बेच रहे हैं, दोनों का रेट तो देखो डिफरेंस होता ही है। तो इन झंझटों से बचने के लिए ओके लाइफ केयर ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट कर दिया। तो आप लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट है, फेनल ड्रॉप और तुलसी ड्रॉप आपका खुद का लॉन्च हो गया है आपकी कंपनी का। ये ऐसे हैं जो आप कैरी कर सकते हैं, अपने दूध में डाल के, अपनी बेवरेजेस में डाल के, अपने ड्रिंक्स में डाल के इसको पी सकते हैं, चाय में, दूध में, आप इवन जूस में डाल के इनको पी सकते हैं। तो आप, और सारे के सारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये है। इनकी भी एक एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अपन एक दिन ड्रॉप्स की करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूंगा किस दिन पर्टिकुलर ड्रॉप्स की उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। ये आपकी बास्केट में है, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, और ये किसी के पास सारी की सारी हेल्दी ड्रॉप्स नहीं है, आपकी एक ही बास्केट में आपके पास है। आप पूरा ड्रॉप्स का भी एक फैमिली पैक बना के किसी के भी पास दे सकते हैं। क्लो जैसे आपका शाम को हल्दी वाला दूध पीते हैं, ऐसे ही आप लौंग वाले 3-4 ड्रॉप डालेंगे तो आपके माउथ की जो इन्फेक्शन है वो बच सकते हैं। हल्दी केसर से आप स्किन को अच्छा कर सकते हैं। इलायची से आपकी सांसों की बदबू दूर हो सकती है और गले के इन्फेक्शन दूर हो सकते हैं और एसिडिटी आप खत्म कर सकते हैं अपनी। फेनल, फेनल यानी कि डाइजेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सौंफ, फेनल का मतलब है सौंफ, सौंफ वाली तुलसी से आप इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास 5 टाइप की ड्रॉप्स हैं जिसको आप अपने इम्यूनिटी और अपने अपने स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। राइट, रिसेंटली लॉन्च्ड में यदि मैं बात करूं, हेयर स्टाइलिंग जेल आपके पास आ गया है, डैंड्रफ कंट्रोल हेयर ऑयल आपके पास आ गया, लिप बाम आपके पास 2 फ्लेवर में पहुंच गया है, वेनिला और स्ट्रॉबेरी। और इसको आप, ये नहीं है कि फटे होठों के लिए है, इसको आप लिप्स को ग्लो करने के लिए और आज
हमारे सामने आज के वेदर में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। माउथ वॉश के लिए आपके पास अलोए बेस्ट माउथ वॉश आ गया है, जिसमें कि अल्कोहल नहीं है, जो कि आपको नेचुरली एलोवेरा की फीलिंग देता है। अलोए बेस्ट माउथ वॉश आपकी बास्केट में है। विटामिन सी हेस्पर्टिन टैबलेट आपकी कंपनी ने के वेयर हाउस में आ गई, और ये भी 25 तारीख से करक्यूमिन के साथ ही इसकी भी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। विटामिन सी फेस सीरम भी आपका लॉन्च होने वाला है इसी महीने। क्यूरक्यूमिन बायोप्रिन कैप्सूल C3 जो हम बात करें अभी डिस्कस किया, वो भी 25 तारीख को आपकी बास्केट में बिलिंग में आने वाला है। देखिए जूस भी 25 तारीख से आपकी बिलिंग में आने वाले हैं। जूस में हमने आंवला जूस अलग से निकाला है, नीम करेला जामुन जूस अलग से, एलोवेरा अलग से, और आपके पास गिलोय का जूस अलग से, जो कि आज के टाइम में एंटीवायरल इन्फेक्शन में इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा है। एक दिन हम जूस की ट्रेनिंग भी करेंगे, और कंपनी ने 1 लीटर की पैकिंग में और 499 में एक के साथ एक फ्री, यानी कि 1 लीटर 499 में और एक बोतल आपको फ्री साथ में, यानी कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक के साथ एक फ्री, यानी कि 250 रुपए में 1 लीटर जूस आपको मिलने जा रहा है। खासकर नीम करेला से आप डायबिटीज, आंवला से आप हेयर और स्किन के लिए, एलोवेरा डाइजेशन के लिए, गिलोय आपका इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल प्रिजर्वेटिव को हमने जगह नहीं दिया है इसमें। आप बहुत नेचुरल तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप इन जूसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। अपकमिंग में ब्रेव किड्स प्रोटीन पाउडर, ये भी लॉन्च हम 25 तारीख को करने वाले हैं। ये भी आप दोबारा से लॉन्च कर दिया है, और इसमें आप इसको और एडवांस बना के हमने लॉन्च किया है। गैनो कॉफी को भी मोस्ट प्रोबेबली गैनो कॉफी की बिलिंग भी इस महीने में 25 तारीख को कोशिश करेंगे, नहीं तो इस महीने के लास्ट की बिलिंग में, आपकी क्लोजिंग में गैनो कॉफी की भी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेकअप रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर, एलोवेरा फेस जेल भी आपका 25 तारीख से आपकी बिलिंग में आने वाला है। देखिए कितने शानदार प्रोडक्ट आपकी बास्केट में आ गए हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि पाइपलाइन में है। मैं कह रहा हूँ दिन रात मेहनत चल रही है भाई साहब। अगले 6 महीने में मार्केट की कायाकल्प हो जाएगी। आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आप जैसे प्रोडक्ट की बास्केट, पूरी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, आप जिस तरीके से आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, अभी तो हर्बो न्यूट्री सिप की मैं बात कर रहा था, अब हर्बो न्यूट्री बाइट की भी बात करने वाले हैं, जो जिसको हम अगले महीने अगले आने वाले प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं आपके साथ। कि अब किसी ने लिखा सर एग्रीकल्चर जून में, यस जी जून में। और टीबी पैकिंग पे चल रही है, जल्दी आपको चाय की चुस्कियां मिलने वाली हैं। बस अपने नब्ज पे कंट्रोल रखें और अपनी सीट बेल्ट बांध के रखें भाई साहब। समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है, कि इतने प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, और इतने बिंदास क्वालिटी के साथ, इतनी अच्छी पैकिंग के साथ। बस दिल थाम के बैठिए। 2021 का एजेंडा जो हम लेके चले हैं, वो सच में ही आप लोगों को एक नए आयाम को छूने के लिए रहेगा। एक अच्छी प्रोडक्ट की रेंज, एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ आपके साथ होगी, क्योंकि हमारा नारा ही है एक कदम आगे, राइट। तो ये प्रोडक्ट आपकी बास्केट में जल्दी ऐड होने वाले हैं। आपको मालूम भी नहीं होगा कि कितने और प्रोडक्ट आने वाले हैं। और एक आपको सरप्राइज मैं दिखाने वाला हूं। देखिए एक आपको सरप्राइज दिखाने वाला हूं। राइट, आपको मेरी फोटो दिखाई दे रही है, मेरी तस्वीर दिखाई दे रही है? यदि दिखाई दे रही है तो मुझे बताएं। मेरे हाथ में क्या है, पढ़ के बताएं क्या है। ये टूल्स आपके लिए रेडी हैं, छप के आ चुके हैं। बहुत ही शानदार, मैं कहता हूं बहुत शानदार। और सबसे अच्छी बात बताऊं आप लोगों को, ये कैसा कलर लग रहा है? ऑरेंज कलर। एक ग्रीन कलर की है, एक ऑरेंज कलर, एक व्हाइट कलर है। तिरंगे के तीनों कलर हमने तिरंगे जैसे कलर के तीनों बुकलेट छापे हैं, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर और आपका ऑरेंज कलर। जब रखी होगी आपकी टेबल पे तो तिरंगे जैसी फीलिंग आएगी आपको। आपको प्राउड होगा आपकी कंपनी पे, वो प्राउड होगा इसका। आप लिटरेचर को देख के, इसके पेज को आप महसूस करेंगे, आप इसकी क्वालिटी देखेंगे। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल से भी इंटरनेशनल, यहाँ पे इसका फोटो, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन। तो मैं कहने वाला हूँ कि आप बस आप देखते जाइए होने क्या होने जा रहा है, कंपनी क्या-क्या लॉन्च करने वाली है आप लोगों के लिए, बास्केट को कितना बड़े करने वाली है, लिटरेचर को कितना अच्छे से डिजाइन किया गया है। बस दिल थाम के बैठिए और कोरोना से बच के रहें, किसी को लपेटा ना लग जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और अपने काम पे फोकस रखें, क्योंकि कंपनी का मानना यही है कि सेल जो है वो प्रोडक्ट से आनी है, ना वो प्लान से आती है, ना वो लीडर लीडर आती है, ना कंपनी कंपनी आती है। वो आती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसके लिए, कौन सी क्वालिटी के, कितने प्राइस में। यहाँ पे जब आप तोलेंगे, कंपनी आपकी कंपनी ओके लाइफ केयर से ज्यादा कोई अच्छी कंपनी आपको मिलने वाली नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग दावा करते हैं मेरा प्लान, ये प्लान, वो प्लान। यदि प्लानों से बड़ा बड़ी सेल आती तो एमवे तो आज से बहुत पुराना प्लान हो चुका है, उसकी सेल ही नहीं आती। हर्बल लाइफ का बहुत पुराना प्लान हो चुका है, उसकी तो सेल ही नहीं आती। ओरिफ्लेम का बहुत पुराना प्लान हो चुका है, उनकी तो सेल ही नहीं आती। सेल के लिए कस्टमर का और क्वालिटी का और प्राइस का मेल होना और आपकी बास्केट में प्रोडक्ट का होना ही मैटर करता है। सो अपनी तैयारियों को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं और मजबूत इरादे के साथ अपने करियर को नया आयाम दें, नए तरीके से सोचें, नए तरीके इजाद करें बिजनेस को डेवलप करने के, सेल को निकालने के। अपनी टीम को गाइड करें, अपनी टीम का साथ दें, अपने डाउनलाइंस को प्रॉपर एजुकेशन दें। और कल फिर से मिलेंगे अपन शाम को 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ। आपको टॉपिक पहुंच जाएगा जब मॉर्निंग में टॉपिक डिसाइड होगा तो आप लोगों तक वो पहुंच जाएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।